अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय जोहर बड़ू मलेशिया व्लॉग। जोहर बड़ू में आया था वाया सिंगापुर के, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इमिग्रेशन प्रोसीजर कितना स्मूथ एंड इजी था वाया सिंगापुर आने का से ये मलेशिया जाने का। बैठे बैठे इमिग्रेशन हुई, जो कि मैंने इट वॉज माई फर्स्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस कि बैठे बैठे मैं मलेशिया के अंदर एंटर हुआ, सिंगापुर से एग्जिट हुआ। बिकॉज मैं तो बाई एयर जहाँ जाता हूँ मोस्टली, तो यहाँ अगर बाई रोड भी है तो प्रोसीजर मैंने कभी इतना स्मूथ देखा नहीं था कि गाड़ी से बैठे बैठे हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जोहर बड़ू को जितना मैंने एक्सप्लोर किया इन 3 दिनों में, जो जो चीज़ें मैं कर सका, स्पेशली मेरा होटल और कुछ और प्लेसेस तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स वॉच इट आउट माई जोहर बड़ू व्लॉग इन डिटेल। थैंक यू। जेबी में मेरा होटल जो था उसका नाम है KSL सिटी होटल, और बहुत ज़बरदस्त होटल है। ये इसका लाउंज है, इसका लाउंज भी देखें। ओवरऑल मुझे बहुत मज़ा आया है। स्टारबक्स भी सामने नज़र आ रहा होगा, वो भी इसके साथ अटैच था। मज़ेदार जो इस होटल की थी वो इसके साथ कनेक्टेड मॉल है। ये साथ पूरा बहुत बड़ा अच्छा मॉल कनेक्टेड है, जिसको मैं आगे आपको दिखाऊँगा भी। अभी मैं आया हूँ KSL होटल जोहर बड़ू। मैं आपको भी दिखाता हूँ, साथ इसका यहाँ का व्यू भी दिखाता हूँ साथ। तो फार होटल लुक्स वेरी नाइस। मॉल इज़ रियली गुड, बच्चों की खेलने की जगह है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरटेनमेंट है। मज़ेदार चीज़ जो मुझे इस होटल की लगी, इसके साथ मॉल कनेक्टेड है, तो यू कैन कम हियर, साथ शॉपिंग करें, झूले लें और फुल एंजॉय करें। मैं अच्छा, एक और बात जो मेरे जोहर बड़ू की मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि जोहर बड़ू का जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट इज़ नॉट एज़ गुड एज़ सिंगापुर का या जैसे कोलालमपुर का है। जैसे मैं लोगों से सुनने कहते हैं कि आप अपनी जो ट्रैवलिंग है वो मोस्टली डे टाइम पे करें, रात टाइम का ट्रस्ट नहीं है, बट डे टाइम यू शुड बी फाइन विद इट। सो इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि भी ट्रैवलिंग मोस्टली डे टाइम पे रखें और नाइट टाइम को अवॉइड करें। थैंक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्रेकफास्ट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रूट्स तक तो ठीक है, मगर बाकी जो खाना है इनका अपना लोकल टेस्ट के हिसाब से डेवलप हुआ है, जो कि एक न्यू टेस्ट है मेरे लिए। हर चीज़ में इन्होंने चीनी डाली हुई है, और मिर्चों वाला सालन में भी चीनी डाली हुई है इन्होंने। और बाकी जो है कुछ जेनेटिक चीज़ें थी वो तो एक्सेप्टेबल थी, बट बाकी जो ब्रेकफास्ट था बस फिर वो ऐसे ही था। और ये है थीम पार्क, जो कि होटल के साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है। वैसे इस थीम पार्क की जो प्राइस है वो है 10 रिंगिट्स अगर आप मेंबर हैं, तो मतलब अगर आप इस होटल में स्टे किया हुआ है, और अगर आपने नहीं स्टे किया हुआ तो इट्स 50 रिंगिट्स, जो कि आई थिंक थोड़ा सा ओवर प्राइस है। छोटा सा थीम पार्क बट बहुत मज़े का है, मज़ेदार है, और मैंने तो एंजॉय किया। तो
मोस्ट ऑफ़ यू लोगों ने तो जोहर बड़ू का नाम पहले सुना ही नहीं होगा। मुझे भी बेसिकली ऐसे ही पता चला कि मैंने जब देखा कि सिंगापुर तो ब्यूटीफुल शहर है, तो मैंने कहा डेवलप तो होगा। और मैंने जब आया तो मैं देख रहा हूँ कि जोहर बड़ू इज़ ऑल्सो वेरी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड। सोचा अब यहाँ पे किसी मॉल को भी घूम लें, देख लें कि मॉल कैसा है, पता चले कि अच्छा है या नहीं। तो कंफ्यूजन बहुत थी कि किस मॉल में जाऊँ। तो फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि मैं जो है पैराडिगम मॉल है, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो आप इसको ऐसे सुनिए, पैराडिगम मॉल है, उधर जाने का मैंने फ़ैसला किया। तो अब नाउ आई एम ऑन वे टू पैराडिगम मॉल। पैराडिगम मॉल और गाड़ी मेरी बड़ी हुई, बट यू हैव टू गुजारा करना पड़ेगा आपको। मॉल लुक्स गुड, बहुत बड़ा मॉल है, मैंने गूगल से सर्च किया था, अच्छा है। तो मैंने तो वेबसाइट पर भी देखा था, इसका बड़ा अच्छा रिव्यू है। और 2018 तक दिस इज़ द लार्जेस्ट मॉल इन जोहर बड़ू JB। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस। आप भी JB में आएँ तो इस जगह को लाजमी एंजॉय करें। ओवरऑल JB इज़ अ गुड प्लेस। मुझे इस्लामाबाद से रिजेंबल करती हुई लगी है, शॉर्ट्स मैंने लिए हैं, तो वो भी मैं साथ साथ दिखाऊँगा मैं। थैंक यू। This mall looks a very good place. Coming to JB, then जोहर बड़ू अमी, तो लाजमी पैराडिगम मॉल में लाजमी आना है। इसका नाम भी नीचे एग्जैक्ट आ रहा है। और आई डू फर्स्टली रिकमेंड यू टू कम हियर। शॉप्स आर वेरी गुड। खाना बस थोड़ा सा है, आपको पाकिस्तानी खाना थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सो फार नॉट येट फाउंड, बट होपफुली फाउंड करूँगा। बाकी हमें शॉप बहुत अच्छी है। मॉल में स्केटिंग की भी ऑप्शन है, और स्केटिंग भी कर सकते हैं। और अच्छा है। बाकी अभी तक मुझे यहाँ पर जो फूड मिला है, डैट इज़ मोर ऑफ अ मलेशियन फूड, और मैं इसका शौकीन खाने का। हल्की हल्की बारिश के साथ तो इन्होंने पूरा मरी वाला व्यू बना दिया मेरे लिए। वैसे भी सड़कें भी वैसी ही हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ की है कि मुझे JB में मसाज सलून्स और हेयर कटिंग सलून्स तो मिल गए हैं, मगर शेव वाला जो है ना मिला नहीं। तो फाइनली मुझे एक जगह के ऊपर फाइनली मिल गया है, बहुत मेहनत के बाद, आधे पौने घंटे की मेहनत के बाद। और लोगों ने कभी कहा इधर जाओ उधर जाओ, एक और मिला, वो बंद था, बट फाइनली मुझे मिला है। अब यहाँ पे बंदा नहीं कह रहे हैं आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे लोग यहाँ तो कटिंग इतनी करवाते नहीं हैं, शेव तो करवाते नहीं हैं यहाँ पर, मुझे लगता है। फाइनली मेरी शेव हो गई है, वो अलग बात है कि जो हुई है वो बड़े डिफरेंट स्टाइल की हुई है। बहुत देर लगी ढूंढते हुए उसको, और मैंने आपको दिखाया भी वीडियो में कैसा था। एक और बात मैंने यहाँ पे JB मतलब जोहर बड़ू में ऑब्जर्व किया कि बहुत ज़्यादा लोग सिंगापुर से आते हैं अपनी छुट्टियों पर जा रहे हैं शॉपिंग करने जोहर बड़ू में JB में, बिकॉज JB इज़ कम्पेरेटिवली चीपर दैन सिंगापुर। तो बहुत ज़्यादा मैंने फ्रीक्वेंसी लोगों की देखी है जो सिंगापुरियन हैं, जो यहाँ पे आए हैं JB में जोहर बड़ू में आए हैं शॉपिंग के लिए, इवन होटल में रहने के लिए, छुट्टियाँ गुजारने के लिए। और वीकेंड्स पे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रश होता है, बिकॉज सिंगापुर और सराउंडिंग से
मतलब मलेशिया के और शहरों से भी काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं रहने के लिए। इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मौसम अच्छा है, दुबई मरी जैसे बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा है। बट जो है यहाँ की जो सड़कें हैं, रोड्स का व्यू है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है मैं जैसे इस्लामाबाद या मरी में आया हुआ। एक और चीज़ ये बतानी है कि अगर आप मोबाइल सिम के हवाले से है कि यहाँ पे ना एक टूरिस्ट पैकेज स्पेशल आता है, आपको वो लेना चाहिए। मगर वो चूँकि एयरपोर्ट से मिलता है और मैं अभी वाया सिंगापुर आया हूँ, तो मैं वो एयरपोर्ट से नहीं है आया। तो अगर एयरपोर्ट से आएँ तो वो टूरिस्ट पैकेज मिलता है डिजिटल यहाँ डी सेल का जो है, जिनकी मेन कंपनी है जो टेलेनॉर ओन्ड है वो है, उसको यूज़ करें, उसको बड़ा अच्छा है। और उसकी 4G सर्विसेज मैंने देखा थ्रू आउट वेरी गुड है और बड़ा ऑपरेटर है। तो मतलब आई मीन टेलेनॉर वाली ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, तो यू गेट रिलायबल सर्विसेज। मैंने जो यहाँ पे लिया है मुझे 30 रिंगिट का कॉस्ट किया 2 GB डेटा फॉर 2.5 months। बट आप और तक ले सकते हैं, वेबसाइट पे ब्राउजिंग करके डेटा मिल सकता है उसके हवाले से। थैंक यू। asked me about the halal food in Malaysia. Malaysia is a Muslim country और यहाँ पे हलाल फूड आसानी से मिल जाता है। और जो नॉन हलाल फूड जो होती है शॉप्स, वहाँ पे लिखा हुआ था नॉन हलाल है, बट मेजॉरिटी यहाँ पे खाना हलाल है। तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा आपको, मतलब 60-70%, 80% इवन होगा तो खाना हलाल है, अवेलेबल है। फॉर योर ओन सेफ्टी सेटिस्फेक्शन हलाल का पूछते नहीं तो हर जगह जहाँ हलाल नहीं है वहाँ मेंशन जरूर है कि नॉट